तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप आदर्श की तरह स्वस्थ होंगे और पीयूष की तरह मस्त होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 8 के गणित को, और ये अध्याय 2 स्टार्ट किए हुए हैं जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। इससे पहले हमने आपको अध्याय 1 यानी परिमेय संख्या जो है कक्षा 8 के ही अच्छे तरीके से आपको बता दिया। उन सभी सवालों को जो है हम बताए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, और सब सवाल का जो एक प्लेलिस्ट बना दिया है उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं, समझी रानू मंडल। तो वहां से जाकर के जो है उसको तुम देख सकती है, समझा अमित। चलो तो साक्षी देखो, प्रश्न 4 क्या कह रहा है कि दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का कुल मूल्य कितना रुपया है? 60 रुपया है। दो विभिन्न मूल्यों वाला, मूल्य मतलब समझा ना, दाम वाला, दो अलग अलग दाम वाला 35 गो कलम, क्या गो कलम? 35 ठो कलम का टोटल दाम मतलब कुल मूल्य, मतलब दुकानदार क्या लिया? 60 रुपया लिया। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 टका, 1.5 का क्या मतलब? 1.5 रुपया ना, 1.50 मतलब 1.5 टका। तो एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 टका एवं एक महंगी कलम का मूल्य 2 टका है, तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई होगी? बात समझ में आया? मतलब 60 रुपया में जो है ना 35 गो कलम खरीदा है, तो 35 ठो में कै गो महंगा कलम खरीदा होगा, जबकि एक महंगा कलम का दाम 2 टका है और एक तो सस्ता कलम का दाम 1.5 टका है। समझ में आया? सवाल समझ गए ना बढ़िया से? तो देखो अब सवाल को कैसे बनाते हैं, जो हमको पता नहीं रहता उसको क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। क्या बोला है? कितनी महंगी कलमें खरीदी गई होगी, पता है क्या? नहीं। तो माना कि क्या मान लेंगे रानू कुमारी, क्या मानेंगे? माना कि हाँ महंगी कलमें खरीदी गई। माना कि महंगी कलमें खरीदी गई कितना? x। कोई दिक्कत है? ठीक है। तो इसीलिए सस्ती कलम कितनी खरीदी गई? सस्ती कलमें खरीदी गई कितना बताओ तो। देखो एक बात बताओ, टोटल कै गो कलम है? 35 ठो। मान लो कि महंगा कलम 30 ठो है, सस्ता कलम कै गो होगा? क्या किया तुम? 5 कैसे निकाला? तुम 35 में 30 को घटा दिया तब ना 5 आया। तुम आंसर दे दिया लेकिन पता नहीं चला हम क्या किए, लेकिन अब पता चल रहा है ना, समझ में आया? टोटल कलम 35 गो है, इसमें सस्ता भी है महंगा भी है। हम बोल दे महंगा कलम 30 ठो है, तो सस्ता कै गो होगा? क्या किया तुम? 35 में 5 को, अब ये मतलब 35 में इस 30 को घटाया तब ना 5 आया। उसी टाइप से इस 30 के जगह क्या लिखे हैं? x। हम 35 में 30 को घटाया तो 5 आया, 35 में 30 को घटाया 5 आया, तो 35 में 30 के जगह हम क्या लिख दिए? x। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 35 माइनस x। नहीं समझे? हम संख्या दे के आपको समझाए, अभी यहाँ बिना संख्या समझाए, मतलब x के जगह हम 30 ले लें, ठीक है। तो बताओ हम यहाँ बोलेंगे रे महंगा कलम 30 गो है, सस्ता कलम कै गो होगा? 5 गो। क्या किया तुम? इस 35 में इस 30 को घटाया, हम इस 30 के जगह क्या लिख दिए? x। तो क्या करेंगे? इस 35 में इस x को घटाएंगे तो पता चल जाएगा कि सस्ती कलम कै गो खरीदा गया है। नहीं समझा? कोई दिक्कत है? तो संख्या दे के हम तुमको ऐसे समझाए, लेकिन ये बात था। कोई दिक्कत है? अब आते हैं किससे? प्रश्न से। अब बताओ, एक बात बताओ, अगर हमें x का मान पता चल जाए तो हमें नहीं पता चल जाएगा x क्या है? महंगी कलम खरीदी गई, वही तो मांगा है। अगर ये इसमें एक सवाल और भी डाल सकता था ना कि सस्ती कलमों की भी संख्या बताइए, तो क्या दिक्कत है? 35 माइनस x का जो मान है उसको धर देते, 35 में घटा के बोल देंगे हाँ इतना सस्ती कलम है, लेकिन सस्ती तो बोला नहीं है। अगर बोल देता उसका भी जवाब दे देते, क्या कोई दिक्कत है? अब आते हैं प्रश्न से। अब देखो कि क्या गो कलम खरीदा है? 35 गो कलम है, ठीक है। और एक बात बताओ, महंगी कलम x है, x है, इसको गुना करेंगे किससे? महंगी कलम क्या टका करके मिलता है? तो 2 से गुना करेंगे। नहीं समझे बात? नहीं समझे बात? अभी समझाते हैं। देखिए हम x के जगह पे लिख देते हैं कितना? चलिए 5, और इसके जगह पे लिख देते हैं 6, ठीक है। महंगी कलम हम खरीदे हैं 5 ठो, और एक ठो कलम का महंगा कलम का 2 टका लगता है, तो टोटल दुकानदार क्या टका लेगा? क्या करेगा? 5 दूनी 10 लिखेगा ना। उसी टाइप से 5 के जगह में क्या है? x गुना 2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? फिर जोड़ेंगे। दुकानदार बुड़बक थोड़ी ना है, एक सामान देगा दूसरा सामान भी देगा, उसको जोड़ के घटा देगा उसमें, ऐसा करेगा? तो जोड़ेगा, तो जोड़ के क्या लिखेगा? अब देखो सस्ती कलमों की संख्या कितना है? हम मान के चलते हैं 6 लिए हैं, और एक सस्ता कलम का दाम है 1.5 टका, तो 6 को क्या करेंगे? 6 गुना 1.5 टका, 1.5 टका 1.5 टका 3 टका, 1.5 टका 1.5 टका 3 टका, और 1.5 टका 1.5 टका 3 टका मतलब क्या टका?
6 3 9 टका, समझा? नहीं समझी? अरे 1.5 टका गुना 6 करेंगे ना तो दुकानदार लेगा 9 टका, लेकिन हम 6 की जगह क्या लिखे हैं? 35 माइनस एक्स। तो 35 माइनस क्या है? 35 माइनस एक्स को किससे गुना करेंगे रे? 1.5 से, मतलब 1.5 टका से। नहीं समझा? नहीं समझा? अरे नहीं समझा, फिर से समझाते हैं, लाइन समझ जाएगा। देखो ये 5 की जगह पे x लिखे हैं तो क्या लिखेंगे? x गुना 2, मतलब x को कलम है 2 टका के दर पे मिल रहा है, प्लस 35 माइनस एक्स को सस्ती कलम है और 1.5 टका की दर से मिल रहा है, यानी बीच में कुछ नहीं क्या है। और दुकानदार क्या टका काटा है? बराबर लिख के क्या लिखेंगे? देखो तो 60 टका। तो दुकानदार जो पैसा काटेगा इसका मूल्य, सस्ती कलम का मूल्य और महंगी कलम का मूल्य दोनों को जोड़ के तब ना लिखेगा। अब वो 60 टका काटा है, ठीक है, 60 टका काट लिया है, तो जानना ये चाह रहा है एग्जामिनर, आपसे ये जानना चाह रहा है कि 60 टका दिए आप 35 ठो कलम आपको दुकानदार दिया, लेकिन उसमें से महंगा कलम कै गो दिया, ये बताइए। अब इनको सॉल्व करेंगे ना तो किसका मान आएगा यहाँ से? और x का मान आ जाएगा, तो x का मान बढ़ा देंगे तो पता चल जाएगा महंगी कलमों की संख्या कितनी है। कोई दिक्कत है? भारी हिसाब है? पूरा सस्ता है ना? सस्ता तब लगेगा आपको जब आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है? आपको स्थिरता पूर्वक सिर्फ वीडियो पे जो है बने रहना है, आपको आराम से समझ में आएगा। लेकिन यही आप कटा कटा के देखिएगा तो समझ में वैसे नहीं आने वाला है। स्थिरता पूर्वक आपको बने रहना पड़ेगा तो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत है? चलो, और कहीं डाउट होगा तो पीछे कर लीजिए वीडियो को थोड़ा, फिर उनको देखिए, आराम से समझ में आएंगे। तो चलिए, अब 2 गुना एक्स 2x, प्लस है प्लस लिख दो। अब 1.5 से गुना करेंगे 35 में, 1.5 से गुना करेंगे x में भी, क्योंकि ये जो 1.50 देख रहे हैं ना, ये इनके लिए भी है और ये इनके लिए भी है, दोनों के लिए है, केवल इसके लिए ही नहीं दोनों के लिए है। थोड़ा सा ये हल है, धीरे धीरे तुम लोग हल को सीखेगा। 10th में भी ये सब चीज़ है, 9th में भी है, तो धीरे धीरे सीखते चलना है, ठीक है? तो देखो 35 गुना 1.5 करेंगे, 1.5 यानी कितना? 150। 150 गुना कितना करेंगे रे? 35। मान के चलो हम दशमलव जो है ना नहीं दिए, दशमलव बाद में बैठा देंगे। तो बताओ 5 गुना 0 0, 5 5 25, हासिल 2, 5 1 5 2 कितना रे? 7। एक अंक कटिंग, 3 गुना 0 0, 3 5 15 5 हासिल 1, 3 1 3 1 4, 0 5 7 5 12 2 हासिल 1, 4 1 5। अब देखो तो क्या अंक के बाद दशमलव था? 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद हम भी मार देंगे, कितना हो गया? 52.5, मतलब 52.50। तो 52 पॉइंट कितना हो गया? 50। कोई दिक्कत है? फिर ये माइनस और यहाँ आगे हम कुछ नहीं, क्या है? प्लस छिपा हुआ है, तो ये माइनस और ये प्लस टकरा के माइनस। x गुना 1.5 1.50x बराबर कितना? 60। मतलब 1.5 को 1.5 लिख दिए, इसके साथ में खाली x को फेविक्विक लेके चिपका दिए। कोई दिक्कत है? चलिए, अब क्या कीजिए कि x वाले को एक साइड, अब बिना x वाले को एक साइड, ये जो 52.50 देख रहे हैं, ये बोल रहा है मेरा जाति इधर कोई है, इधर बोलता है, इससे पूछता है अरे तो शर्मा, नहीं बोलता नहीं हम मंडल, तो शर्मा नहीं हम मंडल, एग्राम है, एग्राम देखे कि नहीं है, एग्राम कुछ है, कुछ है, शर्मा है, शर्मा बोले शर्मा इस साइड में कोई है नहीं है, हाउ पट्टी में देख 60 शर्मा जी है, उन्ना उठा पुठा उन्ना भेजी दे, हाई दोनों संबंध एक है, शादी ब्याह लगवा दे कि लगा दीजिए। 2x में 1.5x घटेबे, तो बता 2 टका में अगर 1.5 टका घटेबे तो क्या टका बचते? आधा टका, मतलब कितना बटेगा? कितना? नेहा कुमारी आएगी क्या? आओ बैठो, देखो समझो। तो 2x में अगर हम 1.5x को घटाएंगे तो कितना x होगा? हाफ x। नहीं समझा? और 2 टका में 1.5 टका खर्चा कर लिया, क्या टका बचले? आधा टका बचले ना, आधा टका की कहिए 0.5x। नहीं समझा? तुम देखो 2x में 2x मान के चलो नहीं है, 2 में घटाना है किसको रे? 1.5 को। अब दशमलव लगा के 0 लगा सकते हैं। नहीं समझा? हम लोग आंसर पता है 0.5 होगा, लेकिन करके दिखाते हैं आप लोगों को। इससे पहचान लेगा, 10 में 5 गया 5 दशमलव, इससे पहचान लिया था, 1 में गया 0, क्या 0.5 आया? कोई दिक्कत है? तो 2x में 1.5x को घटा देंगे, 1.50x को घटा देंगे, कितना x होगा? 0.5x होगा ना। अब बराबर क्या लिखेंगे? उधर 60 है, 60 लिख दो, और ये जो है ना उसी का जाति था तो उसको उठा के फेंक दो ऊपर, क्या हो जाएगा? माइनस का 52.50। कोई दिक्कत है? चलिए, अब क्या लिख देंगे? या लिखते चलिएगा। अब देखिए कई बच्चा क्या करता है कि यहाँ बराबर है, यहाँ भी बराबर लिखता है। देखिए जब भी यहाँ बराबर है और सामने भी बराबर नहीं लिखेंगे, सामने को क्या कहते हैं? या।
जब भी डबल बराबर पड़े तो सामने वाला क्या हो जाएगा, या। ठीक है, या 0.5x में घटाएंगे। अब बताओ 60 में 52.50 को घटाएंगे, कितना में घटाएंगे, 60 में 52.50 घटाएंगे। अब दशमलव लगाने के बाद हम 5 तो क्या हजारों जीरो लिख सकते हैं, हम 2 ठो लिखे यहाँ, इस 2 ठो इसलिए लिखे इसका संबंध इससे जुड़ सके, घटाने में दिक्कत ना हो। अब समझ रहा है ना, 5 में 5 जीरो में जीरो गया, जीरो में तो 5 जाएगा ना, पहुँचा लेगा उधर से, तो 10 में 5 गया 5, दशमलव मार दो, ये पहुँचा लिया था ना, 9 में 2 गया 7, पहुँचा लिया था उधर से, खत्म। कितना, 7.50, मतलब 7.5, कितना बचा, 7.5, मतलब 7.50। अब बताओ यहाँ 0.5 के बीच में और x के बीच में क्या है, वो बराबर को उस पर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो लिख देंगे क्या, x बराबर कितना, 7.50। वीडियो में आ रहा है देखो तो, बट्टे क्या लिख देंगे, 0.5। कोई दिक्कत है। अब एक बात बताओ, दशमलव के बाद जीरो कोई वैल्यू होता है, अगर हम यहाँ का जीरो नहीं लिखें तो कोई फर्क पड़ेगा, यहाँ का भी जीरो नहीं लिखें तो कोई फर्क पड़ेगा। अब दशमलव के बाद इधरों एगो अंक है, दशमलव के बाद इधरों एगो अंक है, तो इनको और इनको उड़ा देंगे ना, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब भी ऐसा कंडीशन हो, दशमलव के बाद एक संख्या है, दशमलव के बाद एगो संख्या है, तो आप दोनों को उड़ा सकते हैं। इसके लिए आपको ना ही यहाँ 10 बैठाना, ना ही यहाँ 10 बैठाना है। अगर आप बैठा भी दीजिएगा 10 कट जाएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब कितना बच्चा सब बताओ, बचा है या x बार क्या बचा, 75 बट्टे क्या आया रे, 5 आया ना, ये 75 बट्टे क्या हो गया, 5 हो गया। अब आगे का जीरो कहाँ गया, देखो बता, 2 तारीख लिखता है तो आगे में 2 लिखता है, 2 को जीरो का आगे का कोई वैल्यू है नहीं। तो वही बात है, अगर माँ जीरो को कोई वैल्यू नहीं होता। अच्छा 5 से 15 पचे कितना होता है, 75, 5 एकम 5, 15 पचे 75, इसलिए x बार कितना हो गया रे, 15। तो बताओ कि x का मान 15 आया, अगर x से 15 लिख दे तो ये क्या आया, महंगी कल में खरीदी गई, और मांगा क्या था, कितनी महंगी कल में खरीदी गई, कोई भारी था नहीं। तो अतः में, अच्छा सस्ती कल में कितना है, 35 में अगर 15 घटा दे तो, 35 से 15 घटा दो तो 20 होगा, देख लेते घटा के, 35 में 15, 5 0 3, हाँ 20, तो 20 तो कौन कम खरीदा, सस्ती, और 15 गो महंगी। तुम देखो 20 तो अगर सस्ती खरीदेंगे 1.5 टका की दर से क्या टका होगा, 20 गो का अगर 1 टका की दर से 20 टका, 20 गो का आधा टका की दर से 10 टका, कितना टका हुआ, 30 टका। और क्या को खरीदा है, 15 को खरीदा, कौन सा महंगा, 1 टका 2 टका, 15 दूनी 30 टका, 30 कितना टका, दुकानदार कितना लिया है, 9 टका है, तो सही है, कोई दिक्कत है। तो अतः में कुछ लिख सकते हैं क्या, अतः में लिख दो, अतः में लिख दो क्या, कि हम लोग जो बोला है वही लिख दो, कितनी महंगी कल में खरीदी गई, तो लिख देंगे अतः कितना, 15, मतलब 15 महंगी कल में खरीदी गई। और हमसे जो है सिर्फ यही मांगा था, हमसे महंगी, सस्ती नहीं मांगा था, सस्ती मांगता सस्ती का भी जवाब दे सकते थे, मांगता तो ना, नहीं मांगा क्यों देंगे, लेकिन आपको बता दिए, कोई दिक्कत है। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले, अगर कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट सवाल को करते हैं, फटाफट इनको आप लोग उतार लीजिए। हाँ तो बच्चों जो है आप 4 नंबर को समझ लिए, अब 5 नंबर को देखिए। 5 नंबर में क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 के अनुपात में हैं, तो उनके तीनों कोण याद कीजिए। मतलब समझे, मतलब एक त्रिभुज है, ठीक है, एक क्या है, त्रिभुज है, मान के चलिए यही त्रिभुज है, ठीक है। तो एक त्रिभुज के तीनों कोणों, मतलब एक देखो यहाँ नाम दे देते हैं A B C, तीनों कोणों, एक कोण, दूगो कोण, तीनों कोणों, ठीक है। तो एक त्रिभुज के तीनों कोणों 2:3:5 के अनुपात में है। ये जो कोण सब है ना अनुपात में दिया हुआ है, तो उनके तीनों कोण याद कीजिए। मतलब ईठो कोण और ईठो कोण कितना होगा वो बताइए। बात समझ में आया, नहीं समझे, अनुपात दिया हुआ है 2:3:5 में है, मतलब त्रिभुज के तीनों कोण इतना अनुपात में है, अनुपात में दिया हुआ है, लेकिन बताइए कि रियली में कोण कितना कितना है, अनुपात में नहीं। ये कोण A कितना होगा, B कितना होगा, C कितना होगा, तो नाम दे दिए हैं। ये कोण कितना कितना होगा वो बताइए, कोई दिक्कत है। तो इस पे तो हम लोगों को पता है नहीं, तो जो भी अनुपात में रहता है ना उसको पहले चर के रूप में मानते हैं। तो माना कि करेंगे, क्या करेंगे, माना कि त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः कितना कितना है, 2 है ना, 2x, 3 है ना, 3x, तथा
5 है ना, तो 5x है। मतलब हमको जो है ना 2 में के साथ में चर घुसा देना है। क्या कर देना है? चर घुसा देना है। कोई दिक्कत है? अब बता, त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः इतना 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 है, तीनों कोण क्रमशः इतना इतना है। मतलब ए को जो है ना क्या मान लिए हैं? 2x, बी को क्या मान लिए हैं? 3x, सी को क्या मान लिए हैं? 5x। आपका मन 5x इसको दे दीजिए, 3x इसको दीजिए, तो इसको मतलब नहीं है। अब बताना है कि कौन कितना कितना होगा। एक बात बताइए, अगर हम x का मान जान जाए, किसका मान जान जाए? x का, तो इससे क्या होगा? अगर x का मान जान जाएगा ना, जैसे 2x, अगर मान चलिए x का मान 10 निकल गया और 2 और x के बीच में कुछ क्या है? गुना। 10 गुना 2 20, x में फिर लिख देंगे 10 गुना 3 30, 10 गुना 5 50, निकल जाएगा। कोई दिक्कत है? तो हमें मेरा मकसद है क्या करना, अब x का मान निकालना। अगर x का मान निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा तीनों कोण कितना कितना होगा। और x का मान आप लोग निकाल लीजिएगा। आप लोगों को याद होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। बच्चे से रटाया जाता है ये सब चीज़, है कि नहीं? तो लिख देंगे क्या? तो हम जाने छी, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि हाँ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री होता है। कोई दिक्कत है? हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। इसीलिए जो है ना, इसलिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल ना, एक कोण ई, दो कोण ई, तीसरा कोण ई, इन तीनों कोणों का योगफल, तो मतलब 2x और 3x और 5x, ये तीनों कोण है ना, ये तीनों कोणों का योग करके कितना लिखेंगे? 180 डिग्री। कोई दिक्कत? अब 2x 3x कितना x है? 5x, 5x कितना? 10x बराबर कितना है? 180 डिग्री। और x बराबर क्या लिखेंगे? 180 डिग्री। हाँ, या बराबर कितना है? 10 गुना में, तो हाँ हाँ, या यहाँ भी 10 गुना में, तो उधर जाएगा तो भाग में, 0 0 खत्म, 1 भाग 18 कितना हो जाएगा? 18। इसलिए x का मान कितना आ गया? 18 डिग्री। अब बताओ x का मान आ कितना निकाल लेंगे? सब हम बता देंगे क्या? तो क्या लिख देंगे? तो त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः लिख देते हैं। क्या क्रमशः कितना कितना हो जाएगा? कितना है? 2x है। 2x को क्या लिख देंगे? 2 इंटू एक्स क्या लिखेंगे रे? 18 है ना रे? 18 दूनी 36 डिग्री। हाँ, फिर क्रमशः कितना? कोमा दे देते हैं 3x, मतलब इधर लिखते हैं और 9 लिख देते हैं। चलो 9। अब कितना? 3x मतलब कितना? 3 इंटू एक्स कितना? 18, 18 3 54 हो गया, 18 डिग्री 9। अब कितना? 5x मतलब 5 इंटू 18, 18 म्हणजे 90 डिग्री। तो क्या हो गया? नहीं, समकोण नहीं बनेगा, तीनों कोण। हमको क्या बोला था कि त्रिभुज के तीनों कोण बताइए, त्रिभुज के तीनों कोण बताइए, बता दिए। एक कोण 36 है, दूसरा कोण 54 है, तीसरा कोण 90 है। यही है आंसर। कोई दिक्कत है तो इसको उतारिए। और कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए। अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट तो करिए, थोड़ा सा वीडियो को पीछे भी कीजिए, ठीक है? उसके बाद देखिए फिर से। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और आज के इस वीडियो में हम आपको जो है प्रश्नावली 2.2 का 2 ही हिसाब को बता पाए हैं। नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट सवाल बताया जाएगा, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में, ठीक है बच्चों? धन्यवाद।